तो प्रीपोजिशंस में आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ अप और डाउन, अपॉन एंड अप टू। यूज ऑफ अप एंड डाउन, अपॉन एंड अप टू, इनका यूज हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले रीडिंग करते हैं, जिसमें अप का मतलब होता है ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं अप का मतलब होता है ऊपर और डाउन का मतलब होता है नीचे। अप मतलब ऊपर और डाउन मतलब नीचे, यानी कि पहले ऊपर और फिर नीचे, फिर क्या होगा नीचे, पहले ऊपर और फिर नीचे। अपॉन का मतलब होता है पहले ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आना, ऊपर की तरफ जाना नीचे आना। इसमें जो होता है अप, यानी कि ये ऊपर जाना है जो, इसमें अप मतलब ऊपर और एक तरफ से नीचे, एक तरफ से नीचे, मतलब कि अप यानी कि ऊपर और डाउन यानी कि नीचे। तो ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे, आप इसे ऊपर नीचे भी कह सकते हो। या इसमें एक होता है तो ठीक है, एक होता है अप्स एंड डाउन्स। एक क्या होता है अप्स एंड डाउन्स, इसका मतलब होता है कि उतार चढ़ाव। इसका क्या मतलब होता है उतार चढ़ाव। तो अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव। अप एंड डाउन का मतलब ऊपर नीचे, ठीक है, ये जैसे ये लिखा ही हुआ है ऊपर नीचे। और अप्स एंड डाउन्स का मतलब उतार चढ़ाव। ठीक है, अपॉन का मतलब पहले ऊपर फिर नीचे, फिर क्या होता है नीचे, पहले ऊपर और फिर नीचे। और अप टू का यूज़ कहाँ होता है, तो अप टू का यूज़ होता है जब भी डिस्काउंट वगैरह की जब बात आती है, सेलिंग वगैरह की जब बात आती है, तब हम अप टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तब हम अप टू का यूज़ करते हैं। अब एक एक करके इसको विस्तार से समझते हैं, इनका यूज़ कैसे होता है। ठीक है, तो पहले अप डाउन, अप डाउन। अप जैसे मैंने बताया था कि अप मतलब ऊपर और डाउन मतलब नीचे। तो क्या बन गया ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब जैसे कि आपने एक स्वचालित जो सीढ़ी होगी, ठीक है, ये सीढ़ी अगर आपने देखी है, स्वचालित सीढ़ी जो देखी है, वो एक तरफ से तो ऊपर जाती है, एक तरफ से तो क्या रहेगी ऊपर जाती रहेगी। ये जो स्टेयर्स हैं, सीढ़ी होती है, एक तरफ से तो ऊपर जाती है और एक तरफ से नीचे आती है। एक तरफ से क्या रहेगी नीचे। ये सीढ़ी क्या होगी, ये सीढ़ी एक तरफ से तो ऊपर और एक तरफ से क्या रहेगी नीचे। इसी संचालित को हम अप एंड डाउन बोलते हैं। या फिर आपने इसमें एक वर्ड होता है, इसमें एक और वर्ड आता है, और क्या वर्ड आता है, तो इसमें एक वर्ड आता है अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स ये एक वर्ड आता है। अप डाउन, अप और डाउन का मतलब ऊपर नीचे, ठीक है, अप और डाउन का मतलब ऊपर नीचे। और अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है, अप्स एंड डाउन्स का मतलब उतार चढ़ाव। ठीक है, उतार चढ़ाव। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि आपने सुना होगा कि जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ठीक है, जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं।
So many ups and downs in the life, many ups and downs in the life, कि जीवन में क्या होते हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो उसी की हम बात करेंगे, अप्स एंड डाउन्स। तो अप्स एंड डाउन्स का मतलब उतार चढ़ाव, और अप एंड डाउन का मतलब होता है ऊपर नीचे। जैसे सब 40 सीढ़ी जो होती है, पहले ऊपर और फिर नीचे, सब 40 सीढ़ी पहले ऊपर फिर नीचे, ऐसे होता है। पहले एक तरफ से ऊपर जाएंगे, एक तरफ से क्या रहेगी, नीचे रहेगी, तब हम क्या कहेंगे, एक तरफ से ऊपर जा रही है, एक तरफ से नीचे। तो किसका यूज़ करेंगे हम, अप एंड डाउन का यूज़ करेंगे। और अप्स एंड डाउन्स कब आता है, जब उतार चढ़ाव की बात होती है तब आता है अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल आप यहाँ समझा देता हूँ अप एंड डाउन का। तो अप एंड डाउन का एक एग्जांपल यहाँ पे करते हैं। जैसे द ऑटोमेटिक स्टेयर्स one side up and other side down automatically the automatic, देखो, the automatic stairs one side up and other side down automatically। ऑटोमेटिक स्टेयर का मतलब जो स्वचालित जो होते हैं, स्वचालित जो सीढ़ियाँ होती हैं, वो वन साइड मतलब एक तरफ से अप ऊपर जाएंगी, एंड और अदर साइड दूसरी तरफ से डाउन नीचे आएंगी ऑटोमेटिकली, मतलब कि अपने आप जो कि एक जो स्टेयर्स हैं वो एक तरफ से ऊपर जाती हैं और दूसरी तरफ से नीचे आती हैं अपने आप। जो स्वचालित स्टेयर्स होती है ना, है ना, जो स्वचालित स्टेयर्स होती हैं, स्वचालित जो सीढ़ियाँ होती हैं, वो एक तरफ से तो ऊपर जाती हैं और एक तरफ से क्या रहेंगी, नीचे डाउन आती हैं। तो उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये होता है अप एंड डाउन का यूज़। अप्स एंड डाउन्स का अगर हम यूज़ करें तो मैंने क्या बताया कि मैनी अप्स एंड डाउन्स वॉज इन द लाइफ, कि बहुत से जो अप्स एंड डाउन्स हैं, उतार चढ़ाव हैं, वह जीवन में होते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूज़ ऑफ अप एंड डाउन या यूज़ ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो दोनों एक साथ में समझा दे। ठीक है, बाकी पीडीएफ के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, तो पीडीएफ में आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट यूज़ पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ अप ऑन। यूज़ ऑफ अप ऑन, देखो यूज़ ऑफ ऑन कब किया जाता है। यूज़ ऑफ अपॉन का मतलब कि पहले तो ऊपर जाना, पहले क्या आना, ऊपर, फर्स्ट अप, और दूसरे बार में सेकंड डाउन। पहले ऊपर और फिर नीचे। जैसे एग्जांपल के लिए बता दूं, मान लीजिए कि एक लायन है, कोई एक शेर है, लायन है, वो एक डियर पर, एक डियर जो होगा, एक हिरन जो होगा, इस पर जंप करेगा। पहले तो जंप करेगा तो कैसे जाएगा, जंप करता है तो पहले वो ऊपर जाता है, जंप करता है तो जंप करता है पहले ऊपर, और फिर वो डियर के ऊपर जंप करता है नीचे की तरफ। तो लायन जंप करेगा पहले ऊपर की तरफ और फिर क्या आता है, नीचे आता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अप ऑन का यूज़ करना बोलते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल हो जाएगा द लायन अपॉन द डियर, यानी कि
एक लायन जो है वो किसके ऊपर जंप कर रहा है, किसके ऊपर जंप किया, एक डियर के ऊपर, एक हिरण के ऊपर, जो कि जंप कर रहा है। ठीक है, तो अपॉन का यूज़ कब होता है, जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति, वस्तु या कोई भी लिविंग थिंग जो होगी या फिर कोई अदर थिंग जो होगी वो ऊपर की, पहले तो ऊपर जाएगी, ऊपर की तरफ जंप करेगी और फिर बाद में नीचे आएगी। सेम जैसे होता है बॉल, बॉल देखा होगा, जैसे बॉल होता है सेम बॉल की तरह। तो बॉल को क्या होता है, बॉल को आप फेंकते हो, ये जो मान लो बॉल, इसको आप फेंकते हो ऊपर, तो ऊपर जाएगी, तो पहले बॉल कैसे आएगी, पहले ऊपर जाएगी, फिर घूम के वापस वो बॉल कैसे आएगी, वो बॉल नीचे आएगी। बॉल को आपने फेंका, पहले ऊपर गई और घूम के क्या आ गई, नीचे आ गई। इसको, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों में हम किसका यूज़ करते हैं, हम अप ऑन का यूज़ करते हैं। मतलब पहले ऊपर की तरफ जंप करना और फिर नीचे की तरफ जंप करना, या किसी लिविंग थिंग का पहले ऊपर जाना और फिर वापस नीचे आना, तो क्या कहलाता है, अपॉन का यूज़ हम लोग इसमें करते हैं, अपॉन का यूज़ किया जाता है। सो अपॉन का यूज़ समझ आ गया। ठीक है, अब समझते हैं अप टू का यूज़। अप टू का, इस अप टू के यूज़ में आपको थोड़ी मार्केटिंग समझ में आ जाएगी। मार्केटिंग समझ में आएगी कि सेलर किस तरह से आपको बुद्धू बनाता है। ठीक है, आप सुनो कैसे। देखो, आपने बहुत से सेलिंग देखी होगी, अब से गए होंगे अगर दुकान, स्टोर वगैरह में, तो स्टोर वगैरह में आपने मान लीजिए कोई पैंट देखी या कोई शर्ट देख ली, आपने यहाँ पे पैंट देखा या शर्ट देखा, अब आपको, आपने क्या किया, उस पैंट या शर्ट को खरीदना चाहते हो, आपने देखी वो शर्ट, आपने उसमें देखा कि एक लगा हुआ है लेबल, क्या लगा है, एक लेबल, इस तरह से लगाता है लेबल, लेबल लगा है और उस पर लिखा है 60%, अब एक मिनट, उस पर लिखा है अप टू 60% ऑफ। आपने क्या सोचा कि अप टू 60%, मतलब आपने सोचा अभी इसमें 60% का क्या है, ऑफ है, मतलब 60% के डिस्काउंट मिलने वाला है, 60% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। ये सोचा कि 60% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट। अब जैसे दुकानदार के पास जाते हो, आप सेलर के पास जाते हो, तो सेलर, आपने पैंट वगैरह खरीदी, वो शर्ट खरीदी, पैंट खरीदी या शर्ट खरीदी जिस पे 60% का ऑफ है, उसके पास गए, उसको शर्ट को दिया या पैंट को दिया, जो भी 60% में ऑफ आपको करना था, तो उस दुकानदार, तो मान लीजिए कि उसका प्राइस अगर 800 रुपये था, मान लीजिए 800 रुपये क्या है, इस पैंट का प्राइस है, मान लो पैंट खरीदने गए और इसका प्राइस कितना है, 800 रुपये है। अब 800 रुपये में 60% के क्या करनी है, छूट, छूट करनी है। आप ये सोचो कि 60% का क्या है, उसको छूट देनी है। दुकानदार ने क्या बोला कि 800 में से आप कितने, 500 रुपये, आप 500 या 550, 600 रुपये आपसे मांग लें। मान लो आप, दुकानदार ने आपको 20% की छूट दे दी, डिस्काउंट दे दिया, 20% का डिस्काउंट। आपने क्या सोचा कि 60% ऑफ मिलेगा, क्या सोचा कि 60% क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा, इसलिए आपने वो पैंट खरीद लिया। 800 रुपये की पैंट थी, आपने सोचा 60% ऑफ मिलेगा, तो 400-450 रुपये में आराम से हो जाएगा। लेकिन अब उसने सिर्फ 20% ही डिस्काउंट किया। ठीक है, तो अब आप दुकानदार से क्या कहोगे कि सर आपने तो 60% ऑफ बोला था, लेकिन आप तो 20 रुपये की डिस्काउंट दे रहे हो, 60% डिस्काउंट था, 20 ही डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो दुकानदार क्या कहेगा, दुकानदार से बोलेगा कि सर आपने 60% ऑफ को पढ़ लिया, ये तो आपने देखा, ये पढ़ा, अप टू को देखा,
अप टू का मतलब आप समझो कि इसका मतलब क्या होता है। अप टू का मतलब ऊपर तक, अप टू मतलब ऊपर तक। कहने का मतलब है कि जितना आपको प्राइस दिया, जितना डिस्काउंट दिया हुआ है, यहाँ तक डिस्काउंट मिलेगा। अब दुकानदार चाहे, अगर सेलर चाहता तो आपको 1% का भी डिस्काउंट कर सकता है, उसका बस चले 10% का डिस्काउंट कर दे, उसका बस चले 20 का डिस्काउंट कर दे, कुल मिला के 60% तक का आपको डिस्काउंट कर सकता है। 10% का भी डिस्काउंट कर सकता है, हो सकता है 1% डिस्काउंट कर दे, हो सकता है 20% डिस्काउंट कर दे, हो सकता है 60% डिस्काउंट कर दे। अगर ज़्यादा दिल है, खुला दिल है तो उसका तो 60% डिस्काउंट कर सकता है। तो इतना डिस्काउंट कर सकते हैं। तो अप टू का मतलब ऊपर तक, मतलब 60% तक की वो छूट दे सकता है। अब उस 60% में 1% भी आता है, उसमें 10% भी आएगा, 20% भी आएगा। इसलिए हम 60% अगर दिया है ना, और आपको पैंट, ये जो आपने ख़रीदा है, ये क्लॉथ जो पैंट खरीदी है जो 800 रुपये की थी, और उसमें 60% डिस्काउंट करना था, 60% क्या करना, डिस्काउंट करना था। तो 60% का डिस्काउंट अगर वो चाहे तो दे सकता है, चाहे तो 20% डिस्काउंट कर दे। अब उसने 20% का डिस्काउंट किया था आपको, ठीक है। अब झूठ वो थोड़ी बोल रहा है, झूठ बोल रहा है क्या कि 20 रुपये का डिस्काउंट किया, ये झूठ है? नहीं, उसने बोला अप टू 60%, अप टू 60% कम ऊपर तक। और अभी ऊपर तक का क्या बताया, 1% भी हो सकता है, 20% हो सकता है, और 10% भी हो सकता है। वो उसकी मर्जी है। आपको 20% दे दिया मतलब वो क्या बन गया, अपने आप में ट्रू बन गया कि सच्चा है कि मैं 20 डिस्काउंट इतना मिलेगा, ठीक है। तो अप टू का मतलब होता है ऊपर तक, यानी कि जो चीज़ आप लेने जा रहे हो वो आपको इतने % की छूट तक मिल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला कि अब ऐसे ये बता रहे, मैं बोला कि अब टेस्ट में, आज के टेस्ट में जिसके 50 में से 40 नंबर आएंगे, 50 में से 40 मार्क्स जिसके भी आएंगे, उसको मेरी तरफ से 500 इनाम दिया जाएगा। कितने रुपए दूँ? 500 रुपये मैं इनाम दूंगा, ठीक है। 500 रुपये क्या दूंगा, इनाम दूंगा। अब 50 रुपये मैंने बोला कि आज के टेस्ट में जिसके भी 50 में से 40 मार्क्स आएंगे उसको मैं 500 रुपये इनाम दूंगा, ठीक है। अब 500 रुपये इनाम दूंगा, तो अब मैंने क्या बोला, मैंने 500 रुपये इनाम दे दिया। मैंने बोला अप टू 500 रुपीज़, ठीक है। अप टू 500 रुपीज़ तक का मैं क्या दूंगा, इनाम, ठीक है। अब ठीक है, अब सच्चे समझ आएगा। मैंने बोला अप टू 500 रुपीज़ तक का इनाम दूंगा। तो अब किसी के आ गए 45 आ गए, मान लो 50 में से किसी के 45 मार्क्स आ गए, और मैंने उसको दे दिए 50 रुपये। मैंने उसको कितने रुपए दिए, 50 रुपये। जिसके 45 मार्क्स आए थे उसको 50 रुपये दे दिए। तो अब वो मुझसे क्या बोलेगा कि सर आपने तो कहा था 500 रुपये तक इनाम दूंगा, मैं अप टू 500 रुपीज़ तक दूंगा, पर आपने तो 50 रुपये दिए हैं। तो मैं, ठीक है, तो मेरा क्या कहना होगा कि भाई मैंने बोला था अप टू 500 रुपीज़, क्या बोला, अप टू 500 रुपीज़, यानी का मतलब है 500 रुपये तक इनाम दूंगा, 500 रुपये तक इनाम दूंगा। यानी कि उस 500 रुपये में 10 रुपये भी आते हैं, इस 500 में 20 रुपये भी आएंगे, 50 भी आएंगे, 100 भी आएगा, 150 भी आएगा, मतलब 150, 200, 250, मतलब 500 रुपये तक मैं उसको इनाम दे सकता हूँ। तो 50 रुपये मैंने इनाम दिया, मैंने क्या बोला, अप टू 500 रुपये, अप टू 500 रुपये मतलब ऊपर तक 500 रुपये तक इनाम देने वाला हूँ। अब 500 रुपये के अंदर 50 रुपये भी आते हैं, अब उस अप टू के अंदर 100 रुपये भी आता है, हो सके मैं 10 रुपये में साड़ दूँ, ठीक है। तो अप टू का मतलब भी यही होता है कि अप टू का मतलब होता है तक, इतने तक का डिस्काउंट दिया जाएगा,
ये इतने तक की आपको वस्तु दी जाएगी। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब करता है एक एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ठीक है, तो मार्केटिंग समझ आ गई होगी, इतना तो पता चल ही गया होगा कि अप टू का क्या है। ठीक, चलो अप टू का इतना तो इस्तेमाल आपको आ ही गया होगा। अब करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या होगा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला था कि अ सेलर selling a shirt up to 60% discount. A seller selling a shirt up to 60% discount, यानी कि सेलर क्या करेगा, एक शर्ट सेलिंग करेगा कहाँ तक, 60% तक डिस्काउंट करके, मतलब 60% तक डिस्काउंट करके वो सेलिंग कर रहा है एक शर्ट की। मतलब कि आपको 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा किस पर, उस शर्ट पर। एक और चीज़ समझो, आप कहीं जाते हो ना, मतलब किसी स्टोर पे जाते हो तो वहाँ लिखा होता है बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। मार्केटिंग का ये दूसरा रूल। पहला रूल अप टू, मतलब इतने तक डिस्काउंट, और बाय वन गेट वन का मतलब क्या, बाय वन का मतलब एक आप खरीदो, एक तो आप बाय करो और एक मैं आपको फ्री दूंगा। सेलर जो है वो आपको क्या लिख के देता है कि एक तो आप बाय करो और एक मैं आपको फ्री में दूंगा, मतलब कि दो, एक आपने खरीदी और एक उसने फ्री में दे दी। मान लीजिए आपने कोई चीज़ बाय की, आपने मान लो ये शर्ट ही बाय कर दी, मान लो इसका 250 रुपये प्राइस था, 250 रुपये क्या था, प्राइस था। उसने क्या लिखा, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। इस शर्ट पे लेबल लगा है 350 रुपये का, कितने का लगा है, 350 रुपये का। तो अब आपने क्या सोचा कि एक तो मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है, और एक फ्री में दे रहा है, इसलिए आपने वो शर्ट खरीद ली और एक सेलर ने आपको दे दी, फ्री में दे दी। क्या फ्री में हुआ, कहाँ फ्री में हुआ, फ्री तो फिर भी नहीं होता, क्योंकि 250 रुपये क्या है, उसका ओरिजिनल प्राइस है। ओरिजिनल प्राइस कितना है, ओरिजिनल प्राइस 250 है। ओरिजिनल प्राइस कितना है, 250 रुपये। 350 में आपको वो शर्ट सेल कर दी, बेच दी, उसको कोई नुकसान हुआ, नहीं हुआ। मतलब कि उसको एक शर्ट आपने 175 रुपये की पड़ी, दो शर्टें कितने की हो जाएगी, कि 350 की, मतलब दो शर्टें बेच दी उसने 350 की, तो वो फ्री कैसे हो गई, तो वो फ्री, ठीक है, फ्री हुई नहीं होती तब, क्योंकि वो जिस सेलिंग में उसने खरीदा था उसी सेलिंग में आपको बेच रहा है। तो बाय वन गेट वन फ्री का भी मतलब यही है कि जो चीज़ का आपको प्राइस दिया ओरिजिनल प्राइस, और ओरिजिनल प्राइस ना दे करके आपको उससे थोड़ा अधिक प्राइस मिलेगा या एक्स्ट्रा प्राइस आपको देंगे, ठीक है। सो अप टू का मतलब समझ आ गया होगा, मार्केटिंग तो समझ आई गई होगी। अप ऑन का मतलब समझ आ गया, अप डाउन और अप्स एंड डाउन्स दोनों का मतलब समझ आ गया होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना PDF। टेलीग्राम के अंदर भी PDF है, वहाँ पे भी आप जाके देख लेना, टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है, वहाँ से देख लेना। और बाकी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन, प्रॉब्लम तो चैट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू लेटर।